नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लगातार डायलॉग और एक्टिंग की जा रही है, लेकिन सुशांत सिंह की मौत पर खुलासे अभी भी बाकी हैं। सुशांत सिंह की मौत के ऊपर मुंबई पुलिस लगातार सच क्यों छुपा रही है? रिया चक्रवर्ती से पूछा जाए कि 12 डायरीज जो सुशांत सिंह राजपूत लिखते थे वो कहां हैं? वो 12 डायरीज तो नहीं मिली हैं, लेकिन उनका एक लिखा हुआ नोट वायरल कर दिया गया। आखिर क्यों? और वहीं दिशा सालियान की मौत से जुड़ा बड़ा खुलासा, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासे हुए, उनसे उठने वाले सवालों पर क्या जवाब देगी मुंबई पुलिस? आज महाभारत में सीधे पूछ रहे हैं कि दिशा की मौत की सीबीआई जांच होगी, तभी सुशांत को इंसाफ मिलेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। रिया ने डायरी छुपाई लेकिन नोट दिखाया। मुंबई पुलिस का एक और झूठ बेनकाब। दिशा का पोस्टमार्टम क्यों? सुशांत केस में बेनकाब हो चुकी मुंबई पुलिस अब दिशा मामले में भी सवालों में घिर गई है। रिपब्लिक भारत के लगातार खुलासों के बाद अब दिशा केस में भी मुंबई पुलिस की खोखली जांच की पोल खुली। रिपब्लिक भारत ने दिशा सालियान केस में खुलासा किया कि दिशा के शव पर कपड़े नहीं थे। दिशा सालियान की मौत को खुदकुशी बता चुकी मुंबई पुलिस ने इसकी जांच करना जरूरी क्यों नहीं समझा? दिशा का पोस्टमार्टम मौत के 2 दिन बाद क्यों किया गया? दिशा की मौत 8 जून को हुई, जबकि पोस्टमार्टम 11 जून को हुआ। ऐसे में सवाल उठते हैं कि दिया के शरीर पर कपड़े नहीं थे, पुलिस ने ये क्यों छुपाया? अगर दिशा ने आत्महत्या की तो शरीर पर कपड़े क्यों नहीं? दिशा का पोस्टमार्टम 2 दिन बाद क्यों हुआ? क्या सबूत मिटने का इंतजार कर रही थी पुलिस? पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले ही दिशा के मौत को आत्महत्या कैसे करार दे दिया? रिपब्लिक के खुलासों से यह साफ हो गया कि सुशांत और दिशा केस में मुंबई पुलिस का सारा ध्यान खुदकुशी की थ्योरी पर रहा, भले ही सारे सबूत साजिश की ओर इशारा कर रहे हो। आपको अब दिशा का एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में दिशा पार्टी करती दिखाई दे रही है। ये वीडियो कब का है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस वीडियो की जांच अब तक क्यों नहीं की? इससे जुड़े हुए लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की? दिशा की मौत के ठीक बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। आज रिया ने अपनी सफाई में सुशांत का लिखा हुआ एक नोट जारी किया है। सुशांत ने इस नोट में लिखा है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ। इसके बाद उन्होंने कई लोगों के नाम लिखे हैं, जिसमें रिया, उनके भाई और उनके माता पिता का जिक्र है। रिया अपने बचाव में ये नोट तो जारी कर रही है, लेकिन सुशांत की गायब हुई 12 डायरियों के बारे में सवाल क्यों नहीं पूछ रही है? उनसे फाड़े हुए पन्नों को लेकर क्यों नहीं कह रही है? कोई डायरी है क्या आपके पास? डायरी जो लिखा हो उसने? नहीं भाई, मेरे पास नहीं है। उसने जो मेरे सामने जो वॉल्यूम थे, 12 वॉल्यूम थे। आप इनसे ये पूछिए कि जो 12 डायरियां थी मेरे सामने तक, वो कहाँ है? नहीं यार, वो कोई 12 वॉल्यूम थे, आप ये कंफर्म कर रहे हो ना? 12 वॉल्यूम? आई एम श्योर ब्रदर, वो मेरे सामने लिखता था। मेरा तो फर्स्ट डे से क्वेश्चन है, वो डायरियां है कहाँ? अच्छा, वो डायरी किसने बात में क्या? आप, मैं कह रहा हूँ, चलो मैं नहीं, आप वो सवाल उठा दीजिए सर मेरी तरफ से। मेरे दोस्त की देखिए 12 डायरियां कहाँ गायब है? दिशा की मौत की मिस्ट्री वो चाबी है जो सुशांत के गुनहगारों को बेनकाब करेगी। सुशांत को इंसाफ तभी मिलेगा जब दिशा के असली गुनहगार बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, दिशा का पोस्टमार्टम 2 दिन बाद क्यों किया गया? मौत के 2 दिन बाद तक इंतजार क्यों? महाभारत में पूछ रही हूं कि दिशा ने खुदकुशी की तो शरीर पर कपड़े क्यों नहीं? सवाल मैं पूछ रही हूं कि सुशांत की मौत का बेल्ट कनेक्शन क्या है, क्योंकि एक और राजदार बोला है और उसने क्या बताया ये भी आपको आगे सुनाएंगे। महाभारत में पूछ रही हूं कि सुशांत की डायरी के फटे हुए पन्ने कब दिखाएगी रिया, क्योंकि नोट तो वायरल कर दिया जो सुशांत ने लिखा था, लेकिन वो 12 डायरी कहां है जिनके बारे में सुशांत के दोस्त ने बताया। मेरे साथ महाभारत में आज जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालिनी जुड़ रही हैं, मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट ममता काले जुड़ रही हैं, मेरे साथ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट अनुजा कपूर जुड़ रही हैं, वकील राघव अवस्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह यादव, शिवसेना का
पक्ष रखते हैं वकील विकास गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत विक्रम सिंह यादव आपसे करूंगी और मैं चाहूंगी कि अनुजा कपूर से मैं शुरुआत करूं। विक्रम सिंह यादव, मेरा सीधा सवाल आपसे है, दिशा की मौत को चोगा पहना दिया गया खुदकुशी का, पोस्टमार्टम करने के लिए 2 दिन का इंतजार क्यों? जल्दबाजी में सुसाइड घोषित क्यों? इन सवालों को कभी आप पूछते हैं मुंबई पुलिस से या फिर उन पर भी आप मौन रखते हैं? देखिए सुचरिता जी, पोस्टमार्टम की कभी आप कह रहे हो कि इतनी लेट रिपोर्ट क्यों आई? पहले उनका कोविड टेस्ट हुआ था और कोविड टेस्ट के बाद उनकी रिपोर्ट आई, उसके बाद फिर पोस्टमार्टम हुआ, तो ये टाइम ऐसे लगा। और दूसरा, ये जो अफवाह फैलाई जा रही थी, पहले आप देखो बताया जा रहा था कि सूरज पंचोली के घर पे पार्टी हुई, उसमें शिवसेना के नेता आए, उसमें कौन कौन आए, कितने नाम लिए जा रहे थे, लेकिन अभी एक वीडियो चल रहा है उसमें ये सब कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ये और दूसरा, दिशा के घर वालों से बात हुई, वो सब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं अभी का है, अभी का है? अभी आज ही आपकी मीडिया मैंने देखा था किसी पे, नहीं उसमें वीडियो देखा, वो कब का है? मैंने मीडिया के ऊपर ही देखा, उसमें दिखा। मेरा सवाल आपसे विक्रम सिंह यादव दिखा रहे थे, उसमें बता रहे थे कि पार्टी के पहले का ये वीडियो, एक लड़की का शव, नहीं हमारी जांच तो चली रही। आपसे विक्रम सिंह यादव सीधा ये पूछ रही हूँ कि अगर खुदकुशी की तो शरीर पर कपड़े नहीं थे एक लड़की के, आपने उसे सुसाइड खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आपने जांच खोली, आपने वही किया जो आपने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में किया, आपने आनन फानन में सुसाइड डिक्लेयर कर दिया और यही आपने दिशा के मामले में किया था। यहाँ पे दो बातें मैम। देखिए, एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने से पहले कपड़े थे या नहीं, या पोस्टमार्टम हो चुका उसके बाद कपड़े बिना कपड़ों के बॉडी दी थी, तो इसमें दो बातें हैं। ये चीजें थोड़ी समझनी पड़ेंगी। इसके दो मतलब, क्योंकि वहां पे आज पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि बात करते हुए भी दर्द महसूस होता है, मैं तो कहता हूँ कि मुझे बड़ा दुख, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा दुख है, किसी की जान गई और ये फिल्म वाले यहाँ बैठ करके उसको कभी कहते उसके साथ रेप हुआ, कभी ये उसके साथ कुछ इमेज खराब कर रहे हैं। तो आपकी पुलिस क्या कह रही है? मैंने इसीलिए तो आपको बुलाया है। फिल्म वाले बैठ के क्या कह रहे हैं, उसके साथ रेप हो गया। सुनिए, ये कोई नहीं कह रहा, पुलिस की जो जांच चल रही है उस पे आप, उसके लिए आप इंतजार नहीं कर रहे हो। इंतजार जांच आने दो, कितना इंतजार करें? चल रहा है, अनुजा कपूर, हम कितना इंतजार करें? सुशांत की मौत को 50 दिन से ऊपर हो गया, उसकी सुशांत की मौत से 6 दिन पहले दिशा की मौत हुई, कितना इंतजार करें? घर वाले अनुजा, विक्रम सिंह कितनी बकवास करोगे यार आप मीडिया में, कितनी ही बकवास करोगे आप? कह रहे हो कि उसकी कोविड की रिपोर्ट वेट कर रहे थे, जब सुशांत सिंह की कोविड की रिपोर्ट तो वेट नहीं करी आपने, सुशांत सिंह की तो आपने रातों रात करवा दी। बेवकूफ किसको बना रहे हो, हम मीडिया वालों को या आप लोगों को? है क्या बात कर रहे हो? और ये, और एक मिनट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सब नंगे ही होते हैं, कोई पोस्टमार्टम के अंदर कपड़े पहन के तो पोस्टमार्टम होता नहीं है, पोस्टमार्टम से पहले का प्राइमा फेसी होता है। आपको पता ही नहीं है। आप विक्रम जी, अब क्या बात करते हैं? आपको जो आपकी पार्टी सिखा देती है, आप तोते की तरह बोलना। विक्रम सिंह यादव, देखिए आपके झूठ को कैसे पकड़ रही है अनुजा, तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। आपके झूठ को कैसे पकड़ रही है अनुजा? ऐसे ही करके एक झूठ बेपर्दा होगा, ऐसे ही कर एक झूठ बेपर्दा होगा। उन्होंने तो सवाल पूछा, जवाब दीजिए आप जवाब दीजिए। होता है तो दिशा के लिए आप कोविड की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, सुशांत के लिए क्या? कपड़े वहां पे उतारे, सुशांत के लिए क्या? और जो बॉडी एंड सुशांत के लिए क्या? विक्रम सिंह यादव जवाब दीजिए। अनुजा ने आपकी पोल खोल कर रख दी है यहाँ पर, सीधे जवाब दीजिए उनके सवाल का। देखिए सुशांत सिंह के लिए भी कितने माहौल, सुशांत सिंह के लिए कोविड रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया आपने, लड़कियों पे पैसे खराब करे, उनकी कोविड रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया आपने? सीधा सवाल पूछ रही है अनुजा अग्रवाल, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हम ये कह रहे थे विक्रम सिंह यादव जवाब दीजिए, घुमाइए मत, चल रहा है, ये बहन जी हंस रही है, घुमाइए मत, जवाब दीजिए। किसी आदमी की जान के लिए बहन जी हंसी आ रही है, मैं तो हैरानी समझता हूँ। विक्रम सिंह यादव, क्योंकि सवालों के जवाब तमाशा बना रहे हो, मजाक आपने बना दिया। आपको शर्म आनी चाहिए, आप बहुत बोले हैं,
किसी आप आदमी बहुत की जान भोले चली हैं गई सर, और आप अपने फायदे आपको के लिए पता ही नहीं है आप कुछ क्या आगे बोल रहे हो। आप सर एक पेपट हो, पपेट, आप पपेट की तरह बोल रहे हो, पपेट हो पपेट। सर आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। वो आपको जो लिखवा देते हैं फोन पर पढ़कर आ जाते हो, और आप होमवर्क यहाँ हंस करते रही हो, हो, बोलना शुरू आप कर हंस देते रही हो। हो, पता ही नहीं आप आपने हंस पढ़ाई रही हो, कौन सी आप पढ़ाई हंस रही की है, आप हंस कौन रही सी हो, पढ़ाई आप करी है जैसे- आपने। आप मैं तो कौन बिल्कुल जैसे- हंसूंगी आपकी अरे आपने बेवकूफी कहाँ के पढ़ाई की ऊपर। है? आप तो आपने बेवकूफ कहाँ है पढ़ाई सर, की? आपको यही नहीं पता कि क्या बोलना है आपको अच्छा? मीडिया में। अरे आप भाई, अपना काम कर कर आए हो पूरा। आप तुम तो समझदार किए। लग रही है मुझे। कोविड का अच्छा ऐसा आप बताओ मुझे सुशांत, मैं आपसे कोविड सिर्फ का एक बात है। पूछ रही हूँ विक्रम सिंह यादव। आप जैसे समझदार कोई नहीं है। विक्रम सिंह आप यादव, जैसे कोई समझ- अनुजा एक अरे मिनट, आज कोई अनुजा पोस्ट एक मारता मिनट, होता है किसी का, तो अनुजा एक मिनट। मैं तो रेलेवेंट सवाल जो अनुजा ने उठाया उस पर जा रही हूँ, उसका जवाब आप दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं तो बताइए कि आपके पास जवाब नहीं है। विक्रम सिंह यादव सवाल सुनिए, आपने 2 दिन का इंतजार किया पोस्टमार्टम करने के लिए। विक्रम सिंह यादव बोलते मत जाइए, मेरा सवाल सुनिए, क्योंकि जवाब जिनके पास नहीं होता है वो बोलते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, इमेज खराब वो बोलते रहते हैं। विक्रम सिंह यादव सवाल सुनिए। पहले ये कहा कि दिशा के नहीं, साथ आपने रेप जो हुआ। कहा उसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा। मैं ये पूछ रही हूँ कि पुलिस ने क्या किया वो बताइए लोगों को। 2 दिन तक इंतजार पोस्टमार्टम का क्यों? एक चीज बताओ, पुलिस 2 दिन इंतजार पुलिस की क्यों? अपनी इन्वेस्टिगेशन है। 2 पुलिस की दिन अपनी की इंतजार क्यों? इन्वेस्टिगेशन- पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन सारी चीज उजागर करे। पुलिस एक मिनट की बात बताए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, कल ईडी ने कोई कार्रवाई, मैं ये कह रहा हूँ पुलिस एक मिनट की बात बताएगी, बिल्कुल बताएगी। मैं विकास गुप्ता को ले रही हूँ, विकास गुप्ता को लीजिए, विकास गुप्ता को लीजिए, मैं राघव अवस्थी और विकास गुप्ता को ले रही हूँ। एक मिनट, के केस में अलग इन्वेस्टिगेशन एक मिनट की रिपोर्ट अब देनी पड़ेगी, और इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। राघव अवस्थी, मैं सीधे पूछ रही हूं, अनुजा ने सवाल उठाया, 2 दिन तक आपने इंतजार किया पोस्टमार्टम करने के लिए, कोविड टेस्ट का बहाना दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नहीं था कोविड टेस्ट, वहां तो जल्दी थी सुसाइड डिक्लेयर करने की। देखिए, सच तो यह है कि दिशा सालियान का जो केस है, आज मैं टीवी पर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, उसके कुछ तार कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र के बड़े ही शक्तिशाली नेताओं पर तक पहुंचते हैं। तो दिशा सालियान के पास उनकी ऐसे कुछ रहस्य थे जिसके चलते दिशा सालियान की हत्या करवाई गई। सुशांत सिंह राजपूत जानते थे इसके बारे में। सुशांत सिंह राजपूत भली प्रकार से जानते थे कि क्या सच है, दिशा सालियान उन्हें बताना चाहती थी, और सुशांत सिंह राजपूत की आवाज दबाने के लिए उनका हत्या उनकी करी गई। यह आत्महत्या का केस नहीं है, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा परिवार है उसका कोई भी भरोसा नहीं है मुंबई पुलिस पे। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। उस रात को जो लोग दिशा सालियान की हत्या के पीछे थे, और वही लोग जो चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत की आवाज बंद हो जाए, उन्हें पता था सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े एक्टर है, बड़े अदाकार हैं, यदि वो कुछ बोलेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। इसीलिए जो है उनका गला टाई से घोट कर उनको मारा गया है। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर हम सबका विश्वास है, लेकिन जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसमें मामले में तफ्तीश करेगी तो यही निकल के आएगा। यही वजह थी विकास गुप्ता के बिहार पुलिस को आप रिपोर्ट सौंपना नहीं चाहते थे। यही वजह थी कि बिहार पुलिस को आप कोई रिपोर्ट सौंपना नहीं चाहते थे। यही वजह थी कि दिशा से जुड़ी फाइलें मिसिंग हो गई, क्योंकि सच छुपाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने फांसी नहीं लगाई थी, लिगेचर मार्क्स। विकास गुप्ता, विकास जी, क्या यही वजह है सच छुपाने की कोशिश? आप ना रिपोर्ट देते हैं, आप फाइलें घुमा देते हैं, मिसिंग हो जाती हैं, कैसे करते हैं ये सब सर? देखिए, अगर फाइल गुम हुई है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन अगर कंप्यूटर पे से फाइल है तो वो रिट्रीव भी हो जाएगी, इतनी बड़ा इशू नहीं है। और अगर हुई भी है, किसी की गलती है, तो उस बात की इंक्वायरी करनी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से भाई राघव आज शर्लॉक होम और अर्नब से भी बड़े इन्वेस्टिगेटर बन गए हैं कि उन्होंने तो पूरी सीक्वेंस बता दी है मर्डर की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके चैनल पे
जिम्मेवारी से ना कहते हुए कुछ कि जो काम पुलिस को करना चाहिए, जो तथ्य सरकार को रखने चाहिए, वो एक मीडिया हाउस सामने रख रहा है, इसलिए आपको चुभता है। ये बातें जो आप कर रहे हैं, शर्लॉक होम्स बन गए, डिटेक्टिव बन गए, सर क्यों ना बने? आपकी पुलिस ने क्या कर लिया? आपकी पुलिस ने किया क्या? आपकी पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो उसने नहीं किया है। गुप्ता जी को जवाब देना चाहता हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं गुप्ता जी को जवाब मैं पूरी बात तो कर दूं राघव। बोलिए, बहुत जिम्मेदारी से आप बोल रहे हैं। मैं जवाब देना चाहता हूं। बोलिए विकास गुप्ता पहले बोलेंगे। बोलिए विकास जी। हाँ, जवाब दो। हाँ, तो जहां तक बात है कि उन्होंने मुंबई पुलिस को दस्तावेज नहीं दिए, अगर कोई पुलिस अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बिना एक एफआईआर लिख करके इन्वेस्टिगेशन करने किसी स्टेट में आएगी तो उसको नहीं दिए जाएंगे। हाँ, जहां तक बात है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की, ये मैंने शुरुआत से कहा था कि अगर सत्य को जागर करने के लिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े तो उसकी के लिए कोई मनाही नहीं है। मैंने पहले प्रथम दिन से ही आपके चैनल पे और अन्यथा और चैनल पे भी ये बात कही थी कि अगर सुशांत सिंह के तो ये कर लीजिए, ये सही है तो ये कर लीजिए, लेकिन आप सच का साथ कब देते हैं? ये हुआ है क्या? सुचारिता जी, विकास जी, विकास जी, आप तो बहुत वरिष्ठ वकील हैं। जो बातें होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है, इसीलिए ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अरे भाई, आपने सुशांत की मौत को जैसे जिस तरह से सुसाइड डिक्लेयर किया, उसी तरह से दिशा की मौत को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। मुंबई पुलिस जांच के बिना पर्दा डाल दिया। किसके लिए पर्दा डाल रहे हैं ये भी बताइए ना। एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट की डिटेल मीडिया को नहीं बताएगी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना हलफनामा दाखिल करना है, कल वो कर देंगे और बताएंगे कि उन्होंने इस इंक्वेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करी है। एफआईआर तक दर्ज नहीं करती, सब कुछ बताएगी। फाइलें मिसिंग कर देती है, सब कुछ बताएगी। तो पोस्टमार्टम 2 दिन बाद करती है, सब कुछ बताएगी। ये बताएगी कि हमारे हाथ खाली रह गए, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं ममता काले के पास जा रही हूँ, ममता काले और रंजीता मेहता को लूंगी मैं। ममता, ये लगातार हम बोल रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं 12 डायरी कहाँ है? जो दोस्त कह रहे हैं कि रोज जो व्यक्ति डायरी लिखता था उसकी डायरीज गायब है, लेकिन एक नोट वायरल कर दिया गया सामने दिखाने के लिए। एक नोट तो वायरल है, लेकिन क्यों नहीं पूछा जा रहा है ये सवाल कि वो डायरीज कहाँ है जिसमें रोज लिखा करते थे सुशांत सिंह राजपूत? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न उठाया है। वो डायरीज जो है उसी साजिश के तहत गायब कर दी गई हैं, जिस साजिश की तहत एसएसआर को मारा गया है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। अभी ये तमाम लोग जो मुंबई पुलिस की पैरवी कर रहे हैं, इनकी बातों से ये मतलब बोले जा रहे हैं कि पुलिस पर भरोसा करो। एक चैनल में मैं सुन रही थी कि सीबीआई को केस क्यों दे दिया, मुंबई पुलिस का मनोबल गिर गया। मुंबई पुलिस का मनोबल गिर गया और करोड़ों लोग, आप लोग रिपब्लिक में, हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, तो हमारा मनोबल नहीं गिर रहा है। इस देश के कानून का हनन नहीं हो रहा है, खाकी वर्दी पे से हमारा विश्वास नहीं उठ रहा है। वो सारी चीजें आपको दिखाई नहीं देती है। अभी ये भाई साहब बोल रहे थे कि क्या ये तथ्य जो है वो हम मीडिया को दिखाएं। मीडिया को ये दिखाएंगे नहीं, बिहार की पुलिस को ये दिखाएंगे नहीं, जनता से मुखातिब होकर बात करेंगे नहीं, उनके परिवार वालों से ये बात करेंगे नहीं। उनके परिवार वाले अगर इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछेंगे तो बोलेंगे कि उनके पिताजी हमें इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन सुचरिता, जो प्राइम सस्पेक्ट है इस केस की, जिसको अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था और दूध का दूध पानी का पानी सच पता लग जाता, रिया चक्रवर्ती, उससे बांद्रा के डीसीपी 21 जून से 18 जुलाई तक 4 बात करते हैं। और वो जो बात करने का जो सिलसिला है वो उनकी तरफ से आरंभ होता है। वो मैसेज भेजते हैं, जो चोर हैं, जो खूनी हैं, जो कातिल हैं, जो इस साजिश के हिस्सेदार हैं, उनसे आप बात करो डीसीपी साहब। अगर हम उन चीजों को बोले, रिपब्लिक भारत उठाए, हम बात मैं रंजीता से पूछ लेती हूँ। रंजीता, आपको भी बड़ी केपेबल और एफिशिएंट पुलिस लग रही है, आपको भी बहुत केपेबल और एफिशिएंट पुलिस लग रही है। सब कुछ किया है जो होना चाहिए था, जो जांच हुई है वो तो कोर्ट में सौंप देंगे, हमको क्यों बताएं, लोगों को क्यों बताएं? ये दलीलें मत दीजिएगा प्लीज, ये दलीलें मत दीजिएगा। देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ जो मुंबई पुलिस ने किया या वो कर रही हैं, वो सवाल तो बाद में आते हैं। पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि बिहार पुलिस ने 0 एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की? बिहार पुलिस का जो जिम्मेदारी थी सबसे पहले एफआईआर दर्ज करने की, वो उससे क्यों भागी? उसके बाद बिहार पहली जिम्मेदारी बनती थी बिहार पुलिस की, बिहार पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? वो एफआईआर दर्ज करे तो वो
दोषी हैं। आप FIR दर्ज ना करें तो भी आप सही हैं। उन्होंने जीरो FIR क्यों दर्ज किया? रंजीता जी, सबसे पहले वो जीरो रंजीता जी, एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहां FIR दर्ज करें तो वो दोषी, आप FIR ना दर्ज करें तब भी आप सही। कैसी बातें कर रही हैं आप रंजीता जी? किसी की मौत के मामले में उनके पिता FIR दर्ज कराते हैं, आप उस FIR पर सवाल उठा रही हैं। आपने पूछा कि 12 डायरी कहाँ है, आपने पूछा कि एक पन्ना सिलेक्टिवली क्यों वायरल किया गया, आपने पूछा पहले बिहार कि एक मौत 6 दिन बाद हुई, उसकी जांच का क्या? क्यों नहीं की? और आज सुशांत के केस के बाद हमें दिशा की याद आई है, अब तक दिशा के बारे में भी कोई बात नहीं करा था। तो ये तो आप अपनी ये तो मुंबई पुलिस से पूछिए। और हम इतने सस्ते में मुझे एक बात का जवाब, मैं एक और बात आपको बता दूं, ये सवाल आप मुंबई पुलिस से पूछिए जो आप हमसे पूछ रही हैं, यहाँ मेहमानों से पूछ रही हैं कि दिशा की मौत की जांच की बात पहले क्यों याद नहीं आई, उसको ढक दिया, बंद कर दिया। सुशांत सिंह की मौत के बाद दिशा की फाइल्स खुली हैं, आधी फाइल्स गायब है। ये जो आप सवाल पूछ रही हैं बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन जिससे पूछ रही हैं वो गलत है। पूछिए मुंबई पुलिस से। मैं श्वेता शालिनी के पास जा रही हूँ, श्वेता शालिनी के पास जा रही हूँ, रुक जाइए। मैं श्वेता जी के पास जा रही हूँ। आज ये जानना चाहती हूँ। हाँ, क्या जानना चाहती हैं आप? क्या जानना चाहती हैं आप रंजीता जी? रंजीता जी क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो सबसे पहले बिहार पुलिस, बिल्कुल मैं बोल रही हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो सबसे पहले जिम्मेदारी बिहार पुलिस की थी जीरो FIR दर्ज करने की, उनके बाद इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस शुरू करती, वो पहले कुदाई वहां पर बढ़ती की, नंबर 1। नंबर 2, रिया चक्रवर्ती जो आज भी खुलेआम है, उसके खिलाफ क्यों इन्वेस्टिगेशन छोड़ी जा रही है? अगर CBI के पास भी केस है तो अभी आप ये बोल रही हैं कि पहली जिम्मेदारी बिहार पुलिस की थी, वो FIR दर्ज करता। मैम, जहां पर क्राइम होता है वहां FIR दर्ज होती है, ये बेसिक नॉलेज है मैम, मुझे लगा आपको पता होगा। जहां पर क्राइम होता है, जहां पर मौत होगी वही FIR दर्ज होगी। आप बिहार पुलिस से पूछ रही हैं उल्टा कि भाई वो क्यों नहीं कर रहे थे? वाह शालिनी जी, तो बिहार पुलिस इसके अंदर शालिनी जी, दिशा के मामले में सवाल भेज रही है इन्वेस्टिगेशन। भाई 2 दिन बाद पोस्टमार्टम क्यों हुआ, मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ, अभी तक जवाब नहीं मिला मुझे। देखिए सुचारिता जी, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2 दिन बाद इसलिए पोस्टमार्टम हुआ क्योंकि पोस्टमार्टम होना ही नहीं चाहते थे वो लोग। दूसरी चीज आप ये समझिए कि एक पुलिस वाला वर्ली क्षेत्र का कोविड से मर जाता है, उसका टेस्ट नहीं होता है, जबकि उसकी बीवी और पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये बहाना जरूर तय कर दिया जाता है कि कोविड टेस्ट के कारण पोस्टमार्टम डिले हो गया। यदि कोविड टेस्ट हुआ तो कहां पर है कोविड रिपोर्ट? दूसरी, सुशांत जी, अनुजा जी बोली चुकी हैं, सुशांत जी का कोविड टेस्ट क्यों नहीं हुआ? और अभी आप पोस्टमार्टम देख लीजिए, जितने पोस्टमार्टम हो रहे हैं एक का भी कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, मैं विकास जी और रंजीता जी दोनों को बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पुलिस को फटकार लगाया है और कहा है कि कल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि किसी के दबाव में आज हमारी मुंबई पुलिस का नाम खराब हो रहा है। और जहां तक आप जीरो FIR की बात कर रहे हैं और जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप पिछले 2 हफ्ते से आके यही चिल्ला रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बिहार का FIR उठाकर CBI नहीं, रंजीता जी के लिए तो सबसे ज्वलंत सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं की। सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में ये नजर आता है, वो एक बार नहीं कहती है कि मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं की। अनुजा, मैं अनुजा के पास जा रही हूँ। अनुजा को लीजिए, अनुजा, सबसे बड़ा सवाल, न जाने कितने खुलासे रिपब्लिक भारत ने कर दिए, इनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है। वाह सुचित्रा, बोलिए अनुजा। सुचित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आज ज्यूरिडिक्शन का गेम प्ले कर रहे हैं और ये पूछ ले कि जीरो FIR, बिल्कुल बात है, जीरो FIR पर कॉज ऑफ एक्शन कहाँ है? कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ? कॉज ऑफ एक्शन हुआ है मुंबई में। अगर यहाँ की बात होती है ज्यूरिडिक्शन की, जहाँ पे अपनी बात करते हैं, उस घर में किसकी पुलिस गई थी? बिहार की गई थी कि मुंबई की गई थी? मुंबई की गई थी। किसने बोला सुसाइड है? तो FIR का एरिया कौन देख रहा था? चीजें कौन देख रही थी? इन्वेस्टिगेशन किसको देख रही थी? तो इनको देख रहा था ना सर। तो आप लोगों ने, नहीं आप लोगों को तो जरूर देखना चाहिए था। नहीं, बिहार का तो कॉज ऑफ एक्शन तो माँ बाप ने कर ही दिया ना। माँ बाप ने किया तो फादर ने किया है ना, FIR करा तो है उन्होंने। तो मैम आप पहले लॉ को पढ़िए तरीके से, बैठकर बात करना बहुत आसान है। यहाँ पे कई ऐसे लॉयर्स हैं जो बैठे हुए हैं आपके साथ।
तो यहाँ पर आप मुंबई पुलिस को कब तक इस तरह से बात करेंगे? और मुंबई पुलिस का फेलियर फर्स्ट केस के अंदर नहीं है, आज सुनंदा पुष्कर केस के अंदर भी देख लीजिए, और श्रीदेवी के केसेस के अंदर भी बहुत चीजें में और भी बहुत केसेस आएंगे, मैं तो बहुत लाइन में दे दूं आपको। तो ये मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वो इस तरीके से केसेस को छुपा लेंगे। विक्रम सिंह जी, आप इवन जो डायरी की बात आ रही है, क्या फोरेंसिक, एक मिनट श्रुति, बोलिए अनुजा, बोलिए। यहाँ पर उस जो वो डायरी का जो पन्ना आया है, हाँ। जो कागज आया है, क्या उसका फोरेंसिक जांच हुआ है? क्या वो जांच, क्या जो वो राइटिंग लिखवाई गई है वो कोएर्सिव मतलब कि इन थ्रेट, क्या दबाव में क्या वो राइटिंग लिखवाई गई है? क्या इसके उस इंक के बारे में, मैंने फोरेंसिक साइंस भी पढ़ी है तो इसलिए बता रही हूँ, क्या वो इंक किस तरीके से यूज करी गई है, क्या उसके ऊपर दबाव था? क्या वो राइटिंग की आपने डॉक्यूमेंट्री फोर्जरी है, उसको आपने उसका डॉक्यूमेंट्री टेस्ट करवाया है कि वो राइटिंग किस हिसाब से लिखी गई है, चाहे वो उसकी होगी, पर क्या वो नशे में था, कैसे लिखा गया है? हमारे पास क्या सुशांत के बाकी के कागज हैं जिसको हम देख सकते हैं? मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ विक्रम जी, की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति के से जुड़े हुए कई तथ्य उनके करीबी लोग सामने रख रहे हैं। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, उनके करीबी दोस्त उठा रहे हैं कि वो रोज डायरी लिखते थे। 12 डायरी कहाँ है? ये सवाल मुंबई पुलिस इसका जवाब क्यों नहीं देती? विक्रम जी पहले सुन लीजिए आप, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बहुत से सवाल है। वो 12 डायरी कहाँ है? उन 12 डायरी का कोई जिक्र नहीं कर रहा, ना कोई सवाल पूछ रहे हैं रिया के परिवार वाले या खुद रिया, लेकिन एक नोट वायरल कर दिया गया, दिखा दिया गया, ये दिखाने के लिए कि सुशांत कितना प्यार कर रहे थे परिवार से। मैं ये मान भी लूं कि ये सच्चाई है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो बाकी चीजें गायब हैं उनके बारे में सवाल कौन पूछेगा? उनके अपने करीबी ही पूछेंगे ना, या सिर्फ रिपब्लिक भारत पूछेगा? बताइए मुझे बताइए विक्रम जी। देखिए जो भी चीज गायब है या इधर उधर है, वो सारी चीजें पता लगाया जा रहा है उनका। पुलिस वही तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपनी सारी। लेकिन जब एक ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि वो तो जादू टोना के उसमें था, वो तो उसको तो कोई ब्लैकमेल कर रहा था, उसने तो किसी लड़की पे पैसे लुटा दिए। जो मैं नहीं पूछ रही हूँ या मैं नहीं बोल रही हूँ, उसका माहौल मत बनाइए। करी जा रही है, मैंने नहीं बोला जादू टोना, मैंने कोई बात ही नहीं की। आप क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में? जो चैनल बोल रहा है उस पर जाकर बोलिए, हम नहीं बोल रहे। अपने फायदे के लिए, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि शिवसेना को एंटी बिहार दिखाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, शिवसेना की बहुत पैठ है क्या बिहार में? आप मुझे बहुत पैठ है क्या बिहार में? नहीं, सरकार बना लेगी क्या शिवसेना? सरकार बना लेगी क्या बिहार में? शिवसेना की एंटी शिवसेना पेंट करने की कोशिश की जा रही है बिहार में, क्या बात कर रहे हैं आप विक्रम जी? बिहार में क्या सरकार बनाने वाली थी शिवसेना की? आपको लग रहा है एंटी शिवसेना पेंट कर रहे हैं? सर मैं पॉलिटिकल शिवसेना नहीं बनाएगी, शिवसेना राजनीति के लिए नहीं करती है सब, ये तो बीजेपी कर रही है। ये बीजेपी कर रही है, आप सही जांच कर रहे हैं। बीजेपी ऐसा सोच रही है, बीजेपी कर रही है। बीजेपी अपने आप को शिवसेना को आदित्य ठाकरे को पेंगुइन बोल दो तो नहीं, आप लोग कर रहे हो। अरे किसी की जान चली गई, किसी की जान गई और आप लोग उसको दाव पे लगा रहे हो। आप लोग जान चली गई, जान की कीमत क्या है आपके लिए विक्रम सिंह यादव? एक सेकंड कर रहे हो। ममता एक मिनट, किसी की जान चली गई, विक्रम सिंह यादव को बहुत दुख है। तरह की बातें कर रहे हो। विक्रम सिंह यादव, पहली बात तो किसी नहीं है, पहली बात तो किसी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत नाम लीजिए, क्योंकि हम बहुत करोड़ों उनके फैंस हैं जो कि उनकी याद में ही चाहते हैं इंसाफ मिले। तो किसी विसी मत करिए, सुशांत सिंह राजपूत नाम लीजिए, ये दिशा सालियान नाम लीजिए। किसी विसी कर आपने इसको भटकाने और रफा दफा करने की बहुत कोशिश कर रही है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये बिना बात के पास कोई तथ्य है नहीं, कोई एविडेंस है नहीं, ऐसे बिना नाम सुना बोल रहे हैं किसी के बारे में। उनको इतना पता नहीं है किसी की इससे इमेज खराब हो रही है। आप दिशा के घर वालों से बात करो, उसके घर वाले बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं इन लोगों की अफवाहों से, इन लोगों के झूठे अफवाहों से उनके घर वाले इतने परेशान हो रहे हैं। और उन्होंने कहा है ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं इन लोगों को सजा दो, इन लोगों को सजा होनी चाहिए। और ये वो बेचारे क्या बात करेंगे इसके अंदर विक्रम? क्या बात करेंगे वो उसके अंदर? और आप तो बात कर रहे हो, उनके घर वाले कर ऐसा नहीं है, मालूम है कि कितनी चीजें और सामने यूरोप के ट्रिप के बारे में मालूम है या नहीं?
उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और आप लोग कह रहे हो नहीं ऐसा है, ऐसा है। मैं श्वेता शालिनी पे जा रही हूँ। सुनिए, मैं श्वेता शालिनी पे जा रही हूँ, मैं श्वेता पे जा रही हूँ, विकास गुप्ता को लीजिए। मैं श्वेता मैं आपसे पूछ रही हूँ, श्वेता जी और विकास जी को लीजिए। श्वेता जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, पहली बात तो ये बताइए कि एक मौत जो 6 दिन पहले हुई दिशा सालियान की, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 2 दिन लगे, इसका जवाब क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तुरंत इसे सुसाइड डिक्लेयर किया गया जबकि शव पर कपड़े नहीं थे, इसका जवाब क्या है? क्या यह केस एक नॉर्मल उन्हें खुदकुशी लग रहा था जबकि इतने तथ्य सामने आए हैं अभी? इस पर छुपाने की कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से क्यों की गई? क्या ये सब तथ्य सामने नजर नहीं आते हैं? बिल्कुल सामने नजर आते हैं और इसीलिए हमें ये पूछना बहुत आवश्यक है कि किसके दबाव में पुलिस लगातार काम करती रही। और यही बात अगर आप देखेंगे, क्यों आज तक दिशा के कॉल रिकॉर्ड सामने नहीं आए हैं? क्या निर्वस्त्र अवस्था में बॉडी मिली थी? आप विक्रम जी को सुन लीजिए, उनको ये भी पता नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ा कैसे जाता है। जब ये कहा जा रहा है कि निर्वस्त्र थी, इसका मतलब है कि जब वो कूदी थी तब निर्वस्त्र थी, तो इसका अर्थ क्या है? और जब पुलिस को ऐसी बॉडी मिली तो उनको क्या लगा कि संयोग से गिर गई, कपड़े बदलते हुए गिर गई नीचे? एक बहुत सोची समझी साजिश रही है जिसके तहत इस केस को रफा दफा किया गया और कोशिश की गई कि सुशांत की केस को भी रफा दफा किया जाए। अब हमें प्रश्न ये पूछना है कि इसके पीछे किसका हाथ है? और विकास जी आप इसका उत्तर दीजिए। जुरिस्डिक्शन के खेल में हमें मंत्र चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसका उत्तर दे चुका है और कल आपकी पुलिस भी उसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी कि क्यों रिया के पास डायरी थी। मैं एक और राजदार की बात आज रिपब्लिक भारत पर सामने रख रही हूँ। महाभारत में आज सुशांत सिंह राजपूत के एक और करीबी बोलेंगे, एक और करीबी अंकित आचार्य, जिन्होंने खुलकर कहा कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते थे, सुशांत घर का दरवाजा बंद करके नहीं सोते थे, और ये तक कहा कि किस तरह से सुशांत का बेल्ट से गला घोटकर मर्डर किया गया। ये सुशांत के करीबी कह रहे हैं। उनकी बात सुनिए क्योंकि हम लगातार उनके करीबियों से बात कर रहे हैं। मुंबई पुलिस अभी तक करीबियों से भी छानबीन पूछताछ नहीं कर पाई है। अंकित आचार्य का बयान आपको सुनाते हैं और सुनिए कि क्या है मौत का बेल्ट कनेक्शन, क्योंकि ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं अंकित आचार्य? सर का जो डेथ हुआ है वो सुसाइड नहीं है, एक्चुअली मर्डर ही है। वो जो मैंने देखा भैया के गले पे जो निशान है, वो कपड़े के निशान हो ही नहीं सकते। वो ग्रीन कपड़ा जो बोल रहे थे लटकाया हुआ है वो नहीं, वो कपड़ा का अलग ही है। बट वो जो बेल्ट का जो निशान है, जो उनके बक्कल है, तो वो भी निशान है यहाँ पर गोल्ड सा। तो वो बेल्ट से ही मतलब कत्ल किया हुआ गया। सर का जो डेथ हुआ है वो सुसाइड नहीं है, एक्चुअली मर्डर ही है। वो जो मैंने देखा भैया के गले पे जो निशान है, वो कपड़े के निशान हो ही नहीं सकते। वो ग्रीन कपड़ा जो बोल रहे थे लटकाया हुआ है वो नहीं, वो कपड़ा का अलग ही है। बट वो जो बेल्ट का जो निशान है, जो उनके बक्कल है, तो वो भी निशान है यहाँ पर गोल्ड सा। तो वो बेल्ट से ही मतलब कत्ल किया हुआ गया। मैं राघव अवस्थी को ले रही हूं और मैं रंजीता मेहता को ले रही हूं। रंजीता मेहता, अंकित आचार्य जो बात कह रहे हैं कि गले पर निशान है, वो बेल्ट के बकल का निशान साफ नजर आता है, किसी कपड़े का निशान नहीं है। अंकित आचार्य जो करीबी रहे सुशांत सिंह राजपूत के, जो खुलकर कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर किया गया है गला घोटकर। राघव पहले आप बोलिए। राघव बोलिए। नहीं, और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। मुझे मुंबई पुलिस के अफसरों की इंटेग्रिटी पर विश्वास है, लेकिन उनके जो राजनीतिक आका हैं उन पर ना मुझे ना देश में किसी को विश्वास है, क्योंकि उनका जो कंडक्ट है वो ऐसा नहीं है कि जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को इंस्पायर करे। आप देखिए, जैसा अभी शो पे बताया गया, दिशा सालियान की सुसाइड या मर्डर का केस इन्होंने रफा दफा किया, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत उनकी मौत हुई। तो इसमें तो बिल्कुल सही बात है, अगर कोई और देश होता तो अभी तक इन सब लोगों को जो है कोर्ट में सबपीना किया जा चुका होता। जितनी महाराष्ट्र की आज की तारीख में राजनीतिक नेतृत्व है, उसको कोर्ट के सामने आना पड़ता, उसको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने अपीयर होना पड़ता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अगर रिपब्लिक भारत जैसे चैनल ना हो तो बड़े बड़े जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो ये सोचते हैं हम कुछ भी दे कैन गेट अवे विद ब्लडी मर्डर।
बताइए, सच तो ये है। बताइए रंजीता जी, हु इज गेटिंग अवे विद मर्डर? जो रंजीता जी बताइए। उनके एक और चीज कहना चाहता हूँ, उनके जो मीडिया में जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो वही है जो नरेंद्र मोदी जी के विरोधी हैं। अब आप समझ लीजिए, 2 और 2 सब लोग जोड़ सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोधी हैं वही लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर पर्दा डालना चाहते हैं। रंजीता जी, ये पर्दा कब तक डालेंगे? रंजीता जी, मैं तो अंकित आचार्य की बात सुन रही हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभी मेरे साथी बोल रहे हैं, मैं अंकित आचार्य की बात सुन रही हूँ। के विरोधी हैं, वो संरक्षण दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं हो सकता। रंजीता जी, अंकित आचार्य को सुनिए, आप राघव अवस्थी को भूल जाइए। अगर बेल्ट का निशान, राघव जो बोल रहे हैं वो भी उन्हीं करीबियों को सुनकर बोल रहे हैं। अगर बेल्ट, आपका ध्यान राघव अवस्थी पर है, लेकिन मैं सवाल अंकित आचार्य पर पूछ रही हूँ। क्यों कह रहे हैं अंकित ऐसा? उन्हें कौन सा लाभ होने वाला है? बिल्कुल सहमत हूँ। अंकित आचार्य जी, अरे सुनेंगे आप, अंकित आचार्य के गले के ऊपर अगर निशान देखा है सुशांत के गले पे कि बेल्ट का निशान है, तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम 1% भी किसी होना चाहिए तो भाई उस पुलिस को कौन कहेगा? सरकार किसकी है महाराष्ट्र में? मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो पुलिस क्या कर रही है? इतने दिनों से पुलिस ने ये नहीं देखा। भाजपा, एक अंकित आचार्य को नजर आ रहा है कि बेल्ट का निशान है, एक अंकित आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है बेल्ट से घोटा गया गला, लेकिन ये पुलिस को नजर नहीं आ रहा है। किसान आत्महत्याएं नहीं कर रहे, वहाँ पे बेरोजगार युवा हत्याएं नहीं कर रहे। मुझे एक बात बताइए, आज हत्याएं कहीं और नहीं हो रही जहाँ पे भाजपा की सरकार है। अरे भाई, आप इसे हत्या और भाजपा और सुनिए क्या बात, यही जांच भटकाने की बातें होती है भाई। रंजीता जी, मैं सुशांत सिंह राजपूत पर बात कर रही हूँ, आपको जांच भटकाने के क्या और यही तरीके आते हैं क्या? हम लोग नहीं छुपाना चाहते, इसीलिए हमने चीजों को सीबीआई को सौंपा है। हमने ही दिशा के केस को उजागर प्रिया चक्रवर्ती को अरे आप लोग सब लोग मिलकर मीडिया ट्रायल करके क्या घोषित करना चाहते हैं? मैम एक मिनट, मोदी जी के शासन राज्यों के अंदर रंजीता जी, वहाँ पे राम राज चल रहा है, वहाँ पर कोई आत्महत्या नहीं हो रही, वहाँ पे किसान आत्महत्या नहीं कर रहे, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। इसलिए यहाँ पर दिशा, एक मिनट ममता काले रुकिए, एक मिनट ममता काले रुकिए, एक मिनट मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं, कांग्रेस पार्टी एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं, शालिनी को लीजिए और विकास गुप्ता को लीजिए। बीच में बोलती है मैडम, जब आप बोलेंगी मैं भी बोलूंगी फिर। क्या बात कर रहे हो आप लोग? कहाँ से? मैडम यही तो दिक्कत है, आप बोलना चाहती हैं, हम चाहते हैं आप करें, बोले ना करें, बोलना तो आप चाहती हैं, करना नहीं चाहती हैं, यही तो दिक्कत है। उस पुलिस को बोलिए ना काम करती, तथ्य नहीं छुपाती। इतने दिनों तक मीडिया ट्रायल की बात करेंगी आप, मीडिया ट्रायल की बात करती हैं आप। एक मिनट रंजीता जी, आप मीडिया ट्रायल ना, ये बड़ा फैशनेबल हो गया है कि मीडिया ट्रायल कह दो और कहो कि देखिए मीडिया क्या काम कर रही है, क्या क्या बातें उठा रही है, क्या क्या बातें कर रही है। अगर रिपब्लिक भारत नहीं उठाता ना सवाल, तो आपने तो सुसाइड की चादर डालकर मामला बंद कर दिया था। इसलिए ये मत बताइए, बहुत आसान है ये बोलना मीडिया ट्रायल हो रहा है। अगर हम नहीं उठाते ना सवाल, तो आपने इसे सुसाइड कहकर मामला बंद और बात खत्म, ये कर दिया था आपने। पुलिस वालों को मार देता है, ये कर दिया था आपने। भाजपा वालों ने पुलिस वालों को मरवाया था। मैम मेरे लिए ये भाजपा वर्सेस शिवसेना नहीं है। आप इस बात समझ लीजिए, आप इस बात को समझ लीजिए। ये पॉलिटिक्स करने के लिए मत आइए यहाँ पर। दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज अबाउट समवन्स लाइफ। तो भाजपा की सरकार ने पुलिस वालों को, इट इज अबाउट सुशांत सिंह राजपूत लाइफ। ये पॉलिटिक्स नहीं है। आप वही कहना चाहती हैं जो मोदी जी को अच्छा लगेगा। ये चैनलों को आप चैनल रहना दीजिए, आप उनको एक मिनट मैडम, आप एक बात का जवाब दीजिए कि यूपी के अंदर 9 पुलिस वालों की ममता एक मिनट रंजीता जी, चैनल की भी एक जिम्मेदारी होती है। हम किसी खबर को दिखा रहे हैं तो उस खबर की इन्वेस्टिगेशन भी हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस की भी एक जिम्मेदारी है। वो बात अलग है कि पुलिस वो भूल गई, पुलिस वो भूल गई, तो इसीलिए हमें याद दिलाना पड़ेगा, हमें वो याद दिलाना पड़ेगा और आपको भी। तो यहाँ बैठ कर ये मीडिया ट्रायल जैसी बातें मत करिए। विकास गुप्ता को लीजिए, विकास जी के पास जा रही हूँ मैं विकास जी के पास जा रही हूँ और मैं अनुजा को लूंगी। मेरे लिए बड़ा दुखद है ये विकास गुप्ता, जो लोग बात ये कहते हैं कि ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये ऐसे सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल वो है जो सवाल पुलिस को उठाने चाहिए थे। मुझे कोई खुशी नहीं होती है कि हम ये बात करें कि अंकित आचार्य बोल रहे हैं बेल्ट से गला घोट कर
का मर्डर किया गया, ये कोई अच्छा लगता है हमें कहना? किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। बहुत संवेदनशील होकर मैं इस मामले के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन ये उनके करीबी हैं जो बातें कर रहे हैं, जो सच सामने रख रहे हैं। सुचारिता जी, आपके शो में पिछले 5 मिनट में किस तरह से मर्डर किया गया इसकी 2 रेफरेंस आई। राघव अवस्थी ने कहा कि टाई से गला घोंट करके मारा गया, और उन्होंने कहा मुझे पता है कि कैसे हुआ है। एक ये वर्जन आया। दूसरा स्टेटमेंट आया अंकित आचार्य का, वो कहते हैं कि कुत्ते की बेल्ट से गला घोंट करके मारा गया है। तो हो सकता है शायद दोनों ही वर्जन सही हों। तीसरी बात यह है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम में अगर आप संदेह की रेखा में मुंबई पुलिस को लेके आ रहे हैं, तो क्या जो पोस्टमार्टम जिन डॉक्टर्स ने किया है, क्या आप उनको भी संदेह के घेरे में लेके आना चाहते हैं? ये आपकी इच्छा है, क्योंकि कहीं पे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं है कि स्ट्रैंगुलेशन से डेथ हुई है। उसमें अनुजा रुक जाओ, अनुजा प्लीज, अनुजा एक मर्यादा में रह के बात करो। इस तरह से नहीं, मुझे आपको, मैं मर्यादा में हूँ सर, डोंट टेल मी, मैं मर्यादा में हूँ, कोई और मर्यादा से बाहर नहीं जा रही हूँ। और अगर आप लॉयर हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी लॉयर हूँ। और मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, फिर आप बोलिए। एक मिनट, और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। अच्छा, आप ही बोलिए। अनुजा एक मिनट रुक जाइए। विकास गुप्ता कुछ कह रहे हैं, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। विकास जी, मैं बस ये कह रही हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अब आप कहेंगे कि हम सब पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं सर, लेकिन जब चीजें छुपाई जाती हैं, जब चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, जब चीजों को और सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जाती है, तो कुछ भी संभव होता है। विकास गुप्ता, आप वकील हैं और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। क्या मैं गलत कह रही हूं? सुचारिता जी, टैंपरिंग नहीं होती है, एविडेंस टैंपरिंग होती है कि नहीं होती है? बहुत होती है। हम सुचारिता जी, रोज होती है। हम तो डिफेंस काउंसिल हैं। जिस तरह से प्रोसिक्यूशन, ये खाली काम पुलिस ही नहीं करती, ये ईडी और सीबीआई भी करती है रोज केसों में। आप ये मत सोचिए कि ये कहीं भगवान आसमान से उतरे हुए, स्वर्ग से उतरे हुए अफसर हैं कहीं सीबीआई के। अगर आपको जिस तरह से लगता है कि मुंबई पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, उतनी ही अच्छी और बुरी सीबीआई और ईडी भी है। आप ये मत सोचिए कि कहीं दूध के धुले हुए देवता स्वर्गलोक से उतर के यहाँ पे आ रहे हैं। मौत का सच इस बात को समझिए। मैं वही सोचती हूँ जो सुचारिता जी सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा। सुचारिता जी 10 सेकंड में अपनी बात ये और गहराए ना, ये गुत्थी सुलझे, मैं वो चाहती हूँ, और इसीलिए मैं सारे सवाल पूछ रही हूँ। मेरे सवाल वो हैं जो सुशांत के फैंस के सवाल हैं। मैं गलत कह रही हूँ श्वेता जी? करोड़ों फैंस अगर जुड़ रहे हैं ये कहने के लिए कि सुशांत की मौत का सच लाइए, तो सीबीआई के सामने रखने क्योंकि उन्हें भी संदेह है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ऐसे सुसाइड नहीं है। अचानक सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कमिट नहीं कर सकते, ये वो भी जानते हैं। और ये आपका चैनल है, ये मीडिया है, और ये करोड़ों फैन हैं, जिसके कारण ये सरकार और पुलिस की नाकामी सामने आ रही है। वरना बहुत पहले इस केस के ऊपर पर्दा रखा जा चुका था। अब विकास गुप्ता जी अभी बात कर रहे थे, हम पूछ रहे हैं, वो ग्रीन कपड़ा जिससे वो लटके हुए पाए थे, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ का जांच होने गया था, वो रिपोर्ट कहाँ है? वो रिपोर्ट ही गायब है। हम यदि अंकित आचार्य कह रहा है कि कुत्ते के बेल्ट से मारा गया, हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आपने जाकर ये क्यों नहीं पूछा कि जब सुशांत के घर में कुत्ता था तो कुत्ता कहाँ है और उसकी बेल्ट कहाँ है? आपने ये देखा क्यों नहीं कि ये घाव जो है, ये घाव टंगने से है या नहीं है? ये जो निशान ऐसे पड़े हैं, वो निशान वैसे हैं या नहीं है? हम तो केवल मात्र इतना प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपकी जांच में नहीं, क्योंकि रंजीता जी को सिर्फ एक सवाल पूछना है कि बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। रंजीता जी को सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि बिहार पुलिस क्या कर रही थी, बिहार पुलिस ने क्यों नहीं इस मामले में एक्शन लिया। भाई जब एक्शन लिया तो आपने क्वारंटीन कर दिया। रंजीता जी, ये सवाल नहीं है रंजीता जी के लिए। मुझे एक बात रंजीता जी, मैंने तो आज एक छोटी आज पुलिस वालों की जान तो यूपी में भी गई थी। हमें हक नहीं बनता है, आप दोनों महिलाएं, हमें हक नहीं बनता पता करने का कि बच्ची के साथ क्या हुआ। अरे होनहार जो है, उसकी मां को इतने प्रेशर में ये डेथ हुई है, और आप लोग आपको पता नहीं लगता? इससे पहले भी कितने होनहारों को हम खो चुके हैं। क्या आज हम मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बार-बार हो रहा है?
आज आप किसी और बात पे बात करने को राजी अच्छा, नहीं है। मेंटल हेल्थ इश्यूज 8 लोगों ने जो एनकाउंटर हुआ यूपी के अंदर, अगेन आप मैम मुझे एक बात बताइए, मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात आप कर रही हैं, अगर इस थ्योरी को मैं मानूं, इस थ्योरी को मैं मानूं तो मैं पहला सवाल यही पूछूंगी कि जिस व्यक्ति को डिप्रेशन हो, जो व्यक्ति दवाइयों पर हो, जो व्यक्ति लगातार साइकियाट्रिस्ट हेल्प ले रहा हो, उसको छोड़कर आप अचानक चले जाएंगे? सुन लीजिए रंजीता जी, उसको छोड़कर आप अचानक चले जाएंगे और वो भी उसी दिन जिस दिन दिशा सालियान की मौत होती है। क्यों? ये सवाल अगर मैं पूछ सकती हूं तो आपकी पुलिस ने क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं पूछा? सवाल तो यही है कि इतने सवालों के बावजूद भी अभी भी ढकने और छिपने की कोशिश हो रही है। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।